प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 10 काम चोर कहानी है उसका भाग 2 पढ़ते हैं। भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं कि अमीर घर के जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी काम करना नहीं आता है, वे आलसी हैं। जो भी घर के काम उन्हें दिए गए उन सब कामों में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। अब आगे पढ़ते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मार कर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मोरी होता है गंदे पानी की नाली, छपाक होता है एकदम से। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल यानी कि बिना नकेल के। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ें आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब मुर्गी का काम छोड़कर भेड़ों की ओर चल पड़े। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूफ देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फरलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। निसंकोच मतलब बिना झिझक के। अब मुर्गियों को तो दड़मे में मतलब उनके रहने के स्थान में बंद नहीं कर पाए। अब ऊपर से भेड़ों का काम ले लिया। भेड़ों ने भी अंदर सारा कुछ गड़बड़ कर दिया, नए कपड़े को गंदा कर दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित इधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूखती हुई हमला करती गई। सूप मतलब जैसे आप भी घर में दाल सब्जी का सूप बनाते हो। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, ना जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी बोलते हैं बच्चों सब्जी को। वह दलान अर्थात बरामदा में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर बैठ गई। सीना तान कर बैठना मुहावरा, ये मुकाबला करना। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हों, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। तो कितने हास्यास्पद तरीके से जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे उन्होंने जो सब्जी किचन में बननी थी, रसोई में बननी थी, छौंका लगना था, वो छौंका कहते भेड़ों की पेट रूपी कढ़ाई में ही लग गया। वो सारी सब्जी भेड़े खा गई। तो उन आलसी बच्चों से कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें काम करने की आदत नहीं है, इसलिए उनके सारे काम असफल हो रहे हैं। तो हमें काम करने की आदत होनी चाहिए बच्चों। तो आगे चलते हैं। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। 4 बच्चे धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी यानी कि आगे पीछे की टांगें बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। काबू मतलब नियंत्रण में। झूले की रस्सी उतार कर
भैंस के पैर बांध दिया। बच्चों को सूझी के भाई रस्सी कहीं से लाते हैं, तो जिसमें रस्सी में झूला झूलते थे वही रस्सी निकाल दी और उसी रस्सी से भैंस की आगे पीछे की टांगे जो है बांध दी। क्योंकि जैसे ही वह दूध दूहने गए भैंस ने लात मार दी, जिस कारण उनकी जो बाल्टी थी दूली बेदूली, दूली होता है साफ, जब बेदूली उपसर्ग लग गया इसमें बेदूली शब्द में बे उपसर्ग, तो बिना दूली हुई, तो ऐसी बाल्टी उठाकर ले आए बच्चे, तो बहुत सारी गिर गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब दिमाग में आया कि क्यों ना भैंस की टांगे बांधकर दूध दूह लिया जाए। अब देखते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पांव से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी मतलब उसे चुस्त हो गई, उसे पता चल गया कि मेरे साथ बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब उसने भी कुछ नहीं देखा, छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। सामने चित्र में भी देखो, हमें किताब में दिख रहा है बच्चों। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। चाचा जी को पलंग पर नींद आई होगी, इसलिए उन्हें लगा कि कोई आंधी तूफान आया है और बारिश शुरू हो गई होगी। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। भूचाल मतलब भूकंप, जिससे सारी धरती हिल जाती है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब घर के बड़े सदस्यों को ही वह अपशब्द कहने लगे जिन्होंने उन बच्चों को इस तरह से काम के लिए भेजा था या उन्हें काम सौंपा था। अब चाचा जी की तो जान पर बन पड़ी, पलंग पर बैठे हुए हैं, पलंग जो है बंधा हुआ है भैंस की टांगों में, जहाँ जहाँ भैंस दौड़ रही है पलंग भी साथ में चला हुआ है। और चाचा जी पलंग की पट्टियाँ अगर पक्के से नहीं पकड़ते हैं तो वह गिर भी सकते हैं। अब सोचो बच्चों, चाचा जी की उस समय क्या स्थिति बनी होगी। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। बछड़ा मतलब भैंस का जो बच्चा है, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तत्काल मतलब उसी समय। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। ब्रेक मतलब विराम लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी मतलब बगावत कर गया, भाग गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के बाद 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए। मातम मतलब दुख। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। हो सकता है अम्मा का आगरा में मायका हो। और साथ में क्या कहने लगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। कायम मतलब इन्हीं का ही राज बना लो, स्थिर कर लो इन्हीं को ही। तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। हाँ जी, मायका ये आगरा में अम्मा जी का। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, कतार मतलब पूरी लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल मतलब जैसे एक फौजी तरीके से कोई सजा सुनाई जाती है। क्या सुनाया, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी जरूर समझ आई होगी। कुछ शब्दार्थ इसमें दिए हैं तो इनको आप कॉपी में लिख लें।